जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानाथ। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानाथ। एक ओंदे दुसार धवलाया सुवस्त्र विदाया बिना वरदंडित काया श्वेत पद्मासनाया ब्रह्माच्युत शंकरी श्यामां पातु सरस्वती भगवती निषेतन कल। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं रामनेश आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। संसार में जो सत्य है वही सनातन है और जो सनातन है वही धर्म है। धर्म कभी दूसरा न था, न है, न रहेगा। इसीलिए सत्य जो है वही सनातन है, जो जिसको हम लोग सत्य मानते हैं। सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, पर्यावरण जितने भी हैं, जिसे आप सत्य मानते हैं वही सनातन है और जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 के 1 से लेकर 10 तक। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। जो भी कुछ गलती होता हो उसके हम क्षमा मांगते हैं। जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री। अध्याय 9 परम ज्ञान। श्री भगवान वाच इदं तु ते गृहतं प्राच्छम्यान सूयते ज्ञानं विज्ञान सहितं यत्त्वा मोक्ष से अश्रुभात। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। राजविद्या राजगृहम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्म सुखो सुसुखम कर्तव्यम। अर्थात यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाले हैं, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निर्बन्धे मृत्यु संसार बर्धन्तमेनि। अर्थात हे परंतप, और लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मया तदमिदं सर्व जगतप्यं मूर्तिना मत्संस्थानं सर्वभूतानि न चाहं तेज वस्थितः। अर्थात यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ।
न च मध्यस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूत भृन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। अर्थात तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यथाकाशे स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्य पुराधराय। अर्थात जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पपादो विसृजाम्यहम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। प्रकृति स्वामष्टाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतगामिमं कृत्यं वशं प्रकृति स्वरसात्। अर्थात संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा है, बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय, उदासीन वादासीन महतं तेषु कर्मसु। अर्थात हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। मयाधीक्षेणं प्रकृतं प्रकृति श्रूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। अर्थात हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। आप 1 से 10 तक 9वां अध्याय का आप सबको सशक्त नमन है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। या पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करी सब कोई। राम की कृपा होती है तभी कोई मनुष्य जीव जंतु कोई भी तरह का अभाव को प्रभाव डाल पाता है, बाकी नहीं कर सकता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।